हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करूं, पंचायत चुनाव का तीसरा चरण आज सुबह 7 बजे से 8,704 पदों के लिए मतदान। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में आज 24 मई को सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक कोडरमा, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा और खुंटी को छोड़कर राज्य के 19 जिलों के 70 प्रखंडों में मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद के अनुसार मतदान को लेकर व्यापक तैयारियां की गई है। पोलिंग पार्टी सोमवार शाम तक क्लस्टर में पहुंच गई है। आज सुबह 7 बजे से मतदान होगा। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं, जिससे पूर्व के 2 चरणों की तरह इस बार भी मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। मतदान कराने के बाद कुछ दुर्गम क्षेत्रों से बैलेट बॉक्स बुधवार को स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में रांची सहित राज्य के 19 जिलों में वोटिंग कराया जाएगा। कुल 8,704 पदों के लिए हो रहे चुनाव में कुल 27,343 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 46,94,074 मतदाता करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बदला रहेगा मौसम। 28 मई तक बारिश के साथ वज्रपात की आशंका। झारखंड में 28 मई तक बारिश के आसार हैं। इस दौरान मेघा गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका है। आज 24 मई को कहीं कहीं मेघा गर्जन हो सकता है। वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। वहीं कल 25 मई को राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग और दक्षिणी पश्चिमी भागों में कहीं कहीं मेघा गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका है। वहीं 26 मई को पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिले तथा दक्षिणी पश्चिम भागों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं 27 और 28 मई को राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान किया गया है। मौसम केंद्र ने 25 मई तक तेज हवा के साथ साथ वज्रपात की आशंका जताई है। आज 24 मई को राज्य में कहीं कहीं गर्जन वज्रपात के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन ने निर्माणाधीन मॉडल स्कूल का किया निरीक्षण। कहा, निर्माण में शिकायत पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को अचानक जगन्नाथपुर मौसीबाड़ी के नजदीक बन रहे मॉडल स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, शिक्षा सचिव सहित राज्य के कई आलाधिकारी भी साथ रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गुणवत्ता का खास ध्यान रखने की हिदायत दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि निर्माण में शिकायत पर अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया कर्मियों से बात की। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार की ओर से बनवाए जा रहे मॉडल स्कूल में पढ़ाई की अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद रहेगी। उन्होंने कहा है कि यहां विज्ञान प्रयोगशाला से लेकर कंप्यूटर लैब तक की व्यवस्था रहेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने बताया है कि पहले चरण में 80 मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। इनमें से 4 मॉडल स्कूल रांची में बन रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, सीएम हेमंत के आदेश पर एक्शन में अधिकारी। गिरिडीह में 5 अवैध माइका खदान ध्वस्त। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद अवैध उत्खनन के खिलाफ वन विभाग और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी कड़ी में गिरिडीह के गांवा वन क्षेत्र के पदाधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व में गांवा प्रखंड की हरला घाटी में वन विभाग की टीम और पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक अवैध माइका खदान को डोजरिंग कर ध्वस्त कर दिया। वहीं अवैध माइका खदान के बगल में 2 खपरेला नुमा घर को भी जेसीबी मशीन से जमीन दोज कर दिया। साथ ही माइका वजन करने वाला 5 काटा कुदाल वगैरह बरामद किया गया है। 17 जिलेटिन और 25 डेटोनेटर को भी बरामद किया गया है। यह सभी विस्फोटक खदान में उत्खनन के दौरान इस्तेमाल में लाया जाता था। हालांकि कोई गिरफ्तार नहीं हुई। आपको बता दें कि राज्य के हेमंत सोरेन के द्वारा कड़ी हिदायत देने के बाद वन विभाग और पुलिस प्रशासन गिरिडीह में हरकत में आ गए हैं। इसी कड़ी में इस छापेमारी को अंजाम दिया गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें, सीएम हेमंत सोरेन के लिए आज मंगलवार अहम 3 खदान लीज आवंटन मामले में कोर्ट करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खनन पट्टा आवंटन करने और उनके करीबियों के सेल कंपनी निवेश करने के मामले में मंगलवार को सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने ईडी की ओर से सीलबंद रिपोर्ट पेश किए जाने और याचिका की वैधता के खिलाफ एसएलपी दाखिल की है। पूर्व में झारखंड हाईकोर्ट ने दोनों मामलों की सुनवाई करते हुए ईडी को सीलबंद रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी पर जल्द सुनवाई के लिए मेंशनिंग के दौरान सरकार का पक्ष रख रहे वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि हाईकोर्ट का आदेश सही नहीं है। अभी तक उक्त याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं की गई है और ईडी ने सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी है। इस मामले में प्रतिवादियों को सीलबंद रिपोर्ट नहीं दी गई
गई है। जब तक ईडी के दस्तावेज नहीं मिलते हैं तब तक जवाब दाखिल नहीं किया जा सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 24 मई को सुनवाई निर्धारित की थी। राज्य सरकार के सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने के बाद प्रार्थी शिवशंकर शर्मा ने भी सुप्रीम कोर्ट में केवीएट दाखिल किया है। उनके अधिवक्ता राजीव कुमार की ओर से दाखिल केवीएट में कहा गया है कि इस मामले में बिना उनका पक्ष सुने कोई आदेश पारित ना किया जाए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल ने जताई नाराजगी, विश्वविद्यालयों में स्वीकृत पद से कम हो रही नियुक्ति। राज्यपाल सह विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति रमेश बैस ने कहा है कि छात्र हित में उच्च शिक्षा विभाग को अपनी कार्यप्रणाली में गति लानी होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की सभी समस्याओं को दूर करने की जरूरत है। राज्यपाल सोमवार को राजभवन में विश्वविद्यालयों के विभिन्न समस्याओं के निदान के लिए किए जा रहे प्रयासों और रिक्तियों की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के दौरान राज्यपाल ने झारखंड के विश्वविद्यालयों में प्राध्यापकों पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोहरदगा में पशु तस्करी का खुलासा, ट्रक से 27 गौवंश बरामद, दम घुटने से 2 की मौत। सरकार और जिला प्रशासन के लाख प्रयास के बावजूद जिले में पशु तस्करों के हौसले बुलंद हैं। लोहरदगा जिले में पशु तस्कर गौवंश की तस्करी से बाज नहीं आ रहे हैं। पशु तस्कर गौवंश को क्रूरतापूर्वक ट्रक में ठूस ठूस कर ले जाते हैं, लेकिन पुलिस को जानकारी भी नहीं मिलती है। सोमवार को दिन दहाड़े पशु तस्करी के लिए 10 चक्का वाहन में 27 गौवंशों को ठूस कर अमानवीय ढंग से ले जाया जा रहा था। वहां जांच के दौरान गौ तस्करी का खुलासा हुआ है। पशु तस्करी का खुलासा तब हुआ है जब वाहन चेकिंग के दौरान कृषि बाजार समिति के पास ट्रक को रोका गया। ट्रक चालक अपने वाहन को तेज गति से भगाने लगा। इससे वहां खड़े सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ। बाद में ट्रक चालक अपने वाहन को सड़क किनारे खड़ा कर फरार हो गया। जांच में ट्रक उड़ीसा नंबर का निकला है। ट्रक में 27 गौवंश को क्रूरतापूर्वक लादकर तिरपाल से ढक दिया गया था। इस वजह से 2 पशुओं की मौत दम घुटने से हो गई। सदर थाना पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर गौवंशों को गौशाला भेज दिया। अगली बड़ी खबर की बात 2 दिन दहाड़े ठेकेदार के घर पर फायरिंग, इलाके में दहशत। सदर थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी में सोमवार दोपहर 2 अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत फैला दी। घटना की सूचना पर सदर थाने की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस को यहां से 3 खाली खोखे और धमकी भरे पर्चे मिले हैं। मामले की जानकारी पर डीएसपी भी पहुंची और पूछताछ की। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि काले रंग के बाइक से 2 अपराधी हाउसिंग कॉलोनी के एचआईजी प्लांट संख्या 24 पर पहुंचे थे और फायरिंग कर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि यह एक ठेकेदार का घर है। पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात तो चित्रकार कृष्ण कन्हई ने बनाई शिबू सोरेन की पेंटिंग, देखकर दंग रह गए सीएम हेमंत सोरेन। चित्रकार पद्मश्री कृष्ण कन्हई ने सोमवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात कर गुरुजी शिबू सोरेन की एक शानदार पेंटिंग भेंट की। इस पेंटिंग में दिमोस गुरु और झारखंड आंदोलन के नायक रहे शिबू सोरेन केंद्र बिंदु हैं। उनके साथ हेमंत सोरेन भी नजर आ रहे हैं। यह पेंटिंग 2 पीढ़ियों को नेतृत्व करते दर्शाती है। इस विशाल पेंटिंग को जब कृष्ण कन्हई ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेंट किया तो वह उत्सुकता से निहारते नजर आए। मुख्यमंत्री ने चित्रकार कृष्ण कन्हई को इस शानदार पेंटिंग के लिए धन्यवाद दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने चित्रकार को अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया। मालूम हो कि चित्रकार कृष्ण कन्हई वृंदावन उत्तर प्रदेश से यहां आए थे। मुख्यमंत्री से उन्होंने शिष्टाचार भेंट कर अपनी पेंटिंग से रूबरू कराया। अगली बड़ी खबर की बात तो दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूलों में पहली बार नियुक्त होंगे शिक्षक। राज्य गठन के बाद पहली बार स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होगी। राज्य सरकार इसके लिए पद सृजित कर रही है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सहमति दे दी है। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कुल 3421 सहायक आचार्य शिक्षक पद सृजित किए जाएंगे। दिव्यांग बच्चों के पठन पाठन के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। इन शिक्षकों के वेतन पर वार्षिक 13.23 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में हर स्कूलों में कम से कम एक अस्थायी शिक्षक की नियुक्ति की जानी है। राज्य के विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं तक में कुल 52,634 बच्चे नामांकित है। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची में केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ जेएमएम का प्रदर्शन। कहा, केंद्र सरकार कर रही दुरुपयोग। झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार आरोप लगा रही है कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से बीजेपी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। अब सरकार को अस्थिर करने में केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद ली जा रही है। सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यव्यापी केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। रांची में भी सैकड़ों की संख्या में जेएमएम कार्यकर्ताओं ने राजभवन से डीसी कार्यालय तक आक्रोश मार्च निकाला और डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री हेमंत
सोरेन खुद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सहित कई आरोप झेल रहे हैं। वहीं निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल के CA ने मीडिया में बयान दिया है कि मुख्यमंत्री का नाम लेने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके बाद झामो कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि ED की कार्रवाई केंद्र सरकार के इशारे पर हो रही है। प्रदर्शन में JMM नेता सुप्रीमो भट्टाचार्य, महिला मोर्चा की पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष महुआ माझी, जिला अध्यक्ष मुश्ताक अहमद, जिला सचिव डॉक्टर हेमलाल मेहता के साथ साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स रांची हॉस्पिटल में निकली है 10वीं पास के लिए बम्पर वैकेंसी, आवेदन शुरू। 10वीं पास युवाओं के लिए रांची रिम्स में वैकेंसी निकाली गई है। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स रांची ने चौकीदार, प्यून, स्वीपर समेत कई अन्य पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 जून 2022 शाम 5 बजे तक ऑफलाइन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया 23 मई यानी कल से ही शुरू हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करने से पहले वैकेंसी संबंधित सारी डिटेल्स को जरूर चेक कर ले। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। इस भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की उम्र 18 साल से 35 साल के मध्य होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। परीक्षा में प्रारंभिक एवं मुख्य पेपर शामिल होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रीय जूनियर हॉकी टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ को 6-2 से झारखंड की टीम ने किया पराजित। प्रेम क्रिकेटा बने बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच। 17 से 28 मई तक तमिलनाडु के कोविलपत्ती में आयोजित 12वीं राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में सोमवार को झारखंड की टीम ने अपने तीसरे मैच में छत्तीसगढ़ को 6-2 गोल से पराजित किया है। इसके साथ ही झारखंड की टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना लिया है। झारखंड टीम के खिलाड़ी प्रेम क्रिकेटा को बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया है। साल 2022 में झारखंड हॉकी की 6ठी टीम है जिसने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में केंद्र के खिलाफ सड़क पर उतरे JMM नेता, कहा हेमंत सरकार के खिलाफ साजिश रच रही केंद्र सरकार। जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली में जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ साजिश रचने और राज्य सरकार को डिस्टर्ब करने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया गया है। रैली में शामिल JMM कार्यकर्ताओं ने PM मोदी का पुतला दहन और धरने पर बैठकर विरोध जताया। रैली में शामिल JMM जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि एक साजिश कर हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है। वहीं केंद्रीय संस्था जैसे ED, CBI का उपयोग राजनीतिक विरोधियों की आवाज को बंद करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार को यह कहना चाहते हैं कि पार्टी के नेता हेमंत सोरेन की सरकार को अवगत करने की साजिश करेगी तो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर इसी तरह आंदोलन करेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गिरिडीह में सब्जी बेचकर घर लौट रही महिला को कार ने मारी टक्कर, घटनास्थल पर ही मौत। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के महुआर के समीप सोमवार को सब्जी बेचकर घर लौट रही महिला को कार ने टक्कर मार दी। इस घटना में महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही बेंगाबाद थाने की पुलिस कार्रवाई शुरू की और देवीपुर थाने की मदद से कार चालक को पकड़ा। घटना की सूचना मिलने के बाद सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने शव की पहचान महुआर के रहने वाली बजरंगी राम की पत्नी परमिला देवी के रूप में की गई। शव की पहचान होते ही महिला के परिजन को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर रोते बिलखते परिजन पहुंचे। अगली बड़ी खबर की बात तो खूंटी में डोडा की तस्करी से पहले पुलिस के हत्थे चढ़े आरोपी। खूंटी जिला अंतर्गत मारंगहादा थाना क्षेत्र के करोड़ा गांव से पुलिस ने बिना नंबर के टाटा 1109 ट्रक से लदा डोडा जब्त की है। ट्रक में 84 बोरा में 1473 किलोग्राम डोडा बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके से 2 बाइक, 3 मोबाइल और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी में से नामकुम थाना क्षेत्र के लाली टुगड़ी टोली निवासी सुखराम मुंडा, दसमफूल थाना क्षेत्र के मुर्गीडी निवासी बिरसा मुंडा और तमाड़ थाना क्षेत्र के रायडी निवासी शिबू मुंडा शामिल हैं। SP अमन कुमार के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि करोड़ा गांव के जंगल में डोडा को जमा कर कुछ लोग ट्रक में लोड कर बाहर भेजने वाले हैं। सूचना के आधार पर SDO अमित कुमार के नेतृत्व में छापेमारी गई जिसमें ट्रक से लदा डोडा जब्त किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें परिजनों में मातम, अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से स्कूली छात्र की गई जान। बड़ी खबर हजारीबाग से, जहां पंचमंदिर चौक के पास ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी पर सवार स्कूली छात्र की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने परिजनों को घटना की सूचना दी। मौके पर सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पुलिस पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा। घटना के विरोध में आक्रोशित लोगों ने 3.5 घंटे तक झंडा चौक को जाम रखा।
सदर विधायक के प्रयास से सड़क जाम हटा। बताया जा रहा है कि शहर के पंच मंदिर चौक के समीप अज्ञात ट्रक की चपेट में आने से जयप्रभा नगर निवासी 16 वर्षीय विद्यार्थी आर्यन श्रेष्ठ की मौत हो गई। आर्यन श्रेष्ठ जो है एंजलस हाई स्कूल में 10वीं कक्षा का छात्र था। आर्यन प्रतिदिन की तरह अहल सुबह ट्यूशन के लिए घर से स्कूटी से निकला था, तभी पंच मंदिर के समक्ष तेज रफ्तार से आ रही अज्ञात ट्रक के चपेट में आ गया और उसके सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। अगली बड़ी खबर की बात करूं, बाबूलाल मरांडी का राज्य सरकार पर हमला। कहा सरकार दे रही घुसपैठियों को संरक्षण, दंगों में बांग्लादेशियों का हाथ। भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोमवार को झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान भाजपा नेता मरांडी ने राज्य सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने और उन्हें बचाने का आरोप लगाया है। मरांडी ने झारखंड में लोहरदगा सहित अन्य जिलों में हुए दंगों के पीछे भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का हाथ बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इन्हीं की मदद से राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है। मरांडी ने कहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गिरिडीह के बाद हजारीबाग में लगे, यह बेहद ही चिंता की बात है। विदेशी ताकत सिर चढ़कर बोल रही है और राज्य सरकार इनको संरक्षण दे रही है, जिसके कारण कुछ ऐसा हो रहा है। मरांडी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करो, आईएएस पूजा सिंघल मामले में साहिबगंज डीएमओ से पूछताछ, रांची के खनन अधिकारी को भी समन। आईएएस पूजा सिंघल से जुड़े मनरेगा घोटाले की जांच अब खनन अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। ईडी की कार्रवाई में वरीय आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के अलावा कई लोगों से पूछताछ की गई है। इस मामले में रोज कोई ना कोई नया चेहरा ईडी ऑफिस पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में ईडी ने झारखंड के 3 जिलों के खनन अधिकारियों डीएमओ को तलब किया था। इनमें से पाकुड़ और दुमका डीएमओ से 4 दिनों तक पूछताछ हुई, जिसके बाद सोमवार को साहिबगंज डीएमओ विभूति कुमार भी ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ की गई। ईडी के पदाधिकारियों की तरफ से डीएमओ से कड़ी पूछताछ रांची जोनल ऑफिस में की गई है। बता दें कि डीएमओ साहिबगंज किसी निजी कार्यक्रम का हवाला देकर ईडी ऑफिस आने से बच रहे थे, लेकिन ईडी की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिस कारण वो सोमवार को आने को मजबूर हुए। ईडी की ओर से रांची के पूर्व और वर्तमान डीएमओ को भी समन जारी किया गया है, जिनसे पूछताछ होगी। आपको बता दें कि खनन के मामले में सबसे अहम कड़ी साहिबगंज डीएमओ विभूति कुमार को माना जा रहा है। इन्हीं से पूछताछ के आधार पर जांच में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है और इस मामले में कई सफेद पोशों के नाम सामने आ सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, रांची के एयरपोर्ट रोड में वाहन के ऊपर पेड़ गिरा। सोमवार की दोपहर तेज हवा के साथ आई बारिश के कारण रांची के एयरपोर्ट रोड में जहां बड़ा पेड़ गिर गया, पेड़ के नीचे वाहन खड़े रहने के कारण वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।